करेंगे जिसका नाम हम लोग सभी जानते हैं कि उसे बुद्धिलब्धि के नाम से जाना जाता है, यानी कि आईक्यू के नाम से उसे हम जानते हैं। अब बात आती है कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, वह कितना जल्दी सीख पाता है, कितना जल्दी नहीं सीख पाता है। तमाम ऐसे विषय वस्तु को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः जो एक कंडीशन दिखती है कि समाज के लगभग 60% लोग, लगभग कितना 60% लोग का पूरे मानव समाज के यह 60% व्यक्ति ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल 90 से 109 या 110 के आसपास होता है। और चर्चा करेंगे कि तब सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का आईक्यू लेवल या उसका परसेंटेज क्या है। तो इसका परसेंटेज पूरे मानव समाज में यह माना जाता है एक अध्ययन के आधार पर कि 140 या उससे अधिक का परसेंटेज पूरे पृथ्वी पर 1% लोगों के पास है जिनका आईक्यू लेवल कितना है 140 या 140 से अधिक है। अब 1% 140 की तो चर्चा हो गई, सामान्य जो पूरे मानव समाज में है उस पर भी चर्चा हो गई कि 60% लोग ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल 90 से अधिक और 109 या 110 के आसपास है। अब एक और बात आती है, बार बार चर्चा का विषय बना रहता है कि मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, इसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है, या इसे पढ़ाया या समझाया नहीं जा सकता। ऐसे विषय वस्तु पर भी चर्चा होती है। जिनका आईक्यू लेवल 20 या 20 से कम होता है, इनकी भी संख्या इस मानव समाज में 1% के आसपास ही है। बहुत कम मात्रा में हीन बुद्धि के लोग हैं या मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, लेकिन बहुत सामान्य स्थिति अगर देखा जाए कि समाज में जो 110 के आसपास तक हाईएस्ट पहुंचे हैं और उनका लोवेस्ट 90 है, तो एक विषय जरूर बन करके आता है, सामने एक प्रश्न बनता है कि 80 से 90 के आसपास के आईक्यू लेवल कितने लोगों के पास है। तो बहुत कम ऐसे लोग यहाँ पर निकल करके आते हैं जिनका आईक्यू लेवल 80 या 90 के मध्य उनके पास होता है। यह टेट, सीटेट या सुपर टेट के एग्जाम के लिए बड़ा यह महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन बन जाता है। बहुत बार यह प्रश्न बन करके आया भी है कि प्रश्न इधर से ही बन सकता है और इधर से भी बन सकता है कि प्रतिभाशाली, ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि प्रतिभाशाली व्यक्ति का या बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है। तो प्रतिभाशाली व्यक्ति या बालक का आईक्यू लेवल 140 या 140 से अधिक होता है। फिर प्रश्न बन करके आता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना होता है। तो अब इधर से प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर श्रेष्ठ व्यक्ति का या अतिश्रेष्ठ व्यक्ति पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अतिश्रेष्ठ व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना होता है। तो इसमें से कहीं से एक विकल्प आपके सामने रखे जा सकते हैं। तो इसके उलट भी प्रश्न बन सकते हैं और 120 या 139 के आसपास से लेकर के 139 तक या 40 तक के व्यक्ति को का आईक्यू लेवल अगर इतना है तो वह व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा, प्रतिभाशाली में आएगा, अतिश्रेष्ठ में आएगा, श्रेष्ठ में आएगा या सामान्य में आएगा। तो इधर से भी प्रश्न बन सकते हैं और इधर से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो यह सीटेट, टेट या सुपर टेट में ऐसे भी प्रश्न बन करके आते हैं कि अतिश्रेष्ठ व्यक्तियों का आईक्यू लेवल होता है। विकल्प आपको इधर से दे दिए जाते हैं। 120 से 140 या 39 अगर किसी बालक का आईक्यू लेवल है तो वह किस श्रेणी में आएगा, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, सीमांत बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, अतिश्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो यहाँ पर वह अतिश्रेष्ठ के अंतर्गत आएगा क्योंकि 120 से 139 के आसपास उसका आईक्यू लेवल है। फिर प्रश्न बन करके आता है कि 110 से 119 अथवा 120 तक अगर किसी बालक का आईक्यू लेवल है तो वह किस श्रेणी में आएगा, या श्रेष्ठ बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है। दोनों तरफ से पुनः यह भी प्रश्न बना कि श्रेष्ठ बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है। तो श्रेष्ठ बालक का आईक्यू लेवल 110 से
19 अथवा 20 के आसपास होता है। इसके मध्य अगर कोई भी एक ऐसा अंक अगर आपके सामने रखा जाता है तो वह सीधी सी बात है कि वह श्रेष्ठ की तरफ संकेत कर रहा है। फिर 90 से 109 या 110 जो समाज का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन आबादी 60% मानव समाज का सामान्य श्रेणी में अपना जीवन व्यतीत करता है। वह बहुत ज्यादा भी नहीं सीख पाता और वह बहुत सामान्य कंडीशन में भी नहीं रहता है कि वह अब उससे कुछ हो नहीं पाएगा। तो अगर प्रश्न आता है कि 90 से 109 अथवा 110 किसी बालक का आईक्यू लेवल है तो वह किस श्रेणी में आएगा, तो यह श्रेणी है, इसे भी एक मामले में हम श्रेणी बना सकते हैं। तो वह सामान्य बुद्धि का बालक होगा। मंद बुद्धि में ऐसे ही प्रश्न बन करके आ जाते हैं, लेकिन मूढ़ या सीमांत से बहुत कम प्रश्न बने हैं, जड़ बुद्धि से ज्यादा प्रश्न बने हैं, मंद बुद्धि से भी प्रश्न बने हैं, सामान्य बुद्धि से भी बने हैं, श्रेष्ठ बुद्धि से भी प्रश्न ज्यादातर बन करके आते हैं। अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं अतिश्रेष्ठ से भी प्रश्न पूछा गया है और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में भी आईक्यू लेवल को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इस हिसाब से इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कहाँ तक किस व्यक्ति का आईक्यू लेवल होता है तो उसे किस श्रेणी में हम रखते हैं, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी आबादी का प्रश्न है सामान्य। बाकी ऊपर और नीचे एक ही % है, यह 3 क्लियर हो जाता है। और कुछ अलग अलग क्षेत्र और जलवायु या विभिन्नता या आबादी के कारण कुछ यह परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन यह माना गया है एक रिसर्च के आधार पर कि जड़ बुद्धि भी समाज में एक ही % है और प्रतिभाशाली इंटेलिजेंट जो है वह भी एक ही % है। बस आज के लिए इतना ही।